अलग वीआईपी मूवमेंट, यहाँ पे वीआईपी सिस्टम पूरा बना हुआ है बनारस के लिए। केवल राष्ट्र के ही नाम पर मैं वोट करूँगा। और जो मुझे बेहतर समझ में आएगा मैं उस आधार पर वोटिंग करूँगा, ना कि धर्म और ना कि देश, क्योंकि हम समाजवादी हैं। कांग्रेस के खाते में चली गई तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आशुतोष। हम पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। हम यहां के जनता से बात करेंगे कि जब वो अपने मत का प्रयोग करने जाएंगे तो उनके जहन में क्या होगा, देश बड़ा या धर्म। देखिए, देश के बाद धर्म आता है, इसलिए दोनों पैरेलल है, दोनों कोई कम ज़्यादा नहीं है। तो क्या होगा आपके मन में जब आप मत का प्रयोग करने जाएंगे, और बनारस की क्या स्थिति है? बनारस की स्थिति पहले से बहुत बढ़िया हो गया है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया बनारस। अभी बाहर से जो 10 साल बाद 5 साल बाद जो आए होंगे वो देख के हैरान हो जाए, दिल्ली की तरफ पूरा छवि चेंज हो गई बनारस की। और यहाँ पर जो हम लोग वोट, जिसको वोट सांसद जी को वोट देंगे वो प्रधानमंत्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक अलग वीआईपी मूवमेंट, यहाँ पे वीआईपी सिस्टम पूरा बना हुआ है बनारस के लिए। अब इससे अच्छा बनारस जनता को क्या मिल सकता है? जो विकास होना था, जो एक प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होता है, उस तरह का विकास हुआ है? अब आपको विकास क्या चाहिए, किस चीज़ में कमी आप निकालेंगे? मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या विकास हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट आया हुआ है, लगा तो नहीं? लगा नहीं, लेकिन आ गया है। सब कुछ समय लगता है, कुछ पैदा होता चलना शुरू थोड़ा ना कर देता है जी। विरोध होता है। यहाँ पर कॉरिडोर बन गया, कितने रोजगार लोग को मिल गए, कितने सारे होटल खुल गए हैं, और जितने माला फूल बेचने वाले लोग हैं बाकायदा जुड़ गए, ज्वाइंट हो गए उसमें लोग, और लोग जुड़े हैं। जी, आप जब वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा, धर्म या देश? हमारे वोट देने के लिए जब मैं जाऊंगा तो मेरे जहन में केवल राष्ट्र अलावा कोई चीज़ नहीं होगी, और राष्ट्र को ही देखते हुए एक प्रतिनिधित्व के रूप में ही जो मैं वोट करूंगा। बाकी मेरे जहनों में किसी प्रकार कोई बात नहीं, न धर्म, न अर्थ, न काम, कुछ भी नहीं, केवल राष्ट्र के ही नाम पर मैं वोट करूंगा। बनारस का क्या माहौल है, बात करें तो? बनारस में देखा जाए तो काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है, चूँकि बनारस चूँकि एक संसदीय क्षेत्र रह चुका है, रह रहा है। इसमें वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी इसी क्षेत्र से हो, और एक से एक दिग्गज हैं, ऐसी बात नहीं है, एक से एक दिग्गज दक्षिणी में है, उत्तरी में है। और क्या कहता है, लोकसभा चुनाव तो अपने आप में ही एक उत्सव का माहौल है, और एक तरफ से देखा जाए तो हर प्रकार से जो है एक उत्सव का माहौल, एक कंपटीशन है, ठीक है। मगर जो देखेगा विकास, जो देखेगा एक तौर तरीका, तो वो अपने राष्ट्र को ही महत्व देते हुए वोट करेगा। अच्छा, बीजेपी पूरे देश में ये बात कर रही है कि वो 400 पार करेंगे, और जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे 80 में 80 लोकसभा जीतेगी। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसी बातें नहीं हैं कि 400 में 400 ही पार करें, ठीक है। एक टारगेट हर अपनी पार्टी का विज़न होता है। ये आपको हम क्या लगता है कितना मिलेगा? ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो जनता का रुझान है, जो अभी तक जो एक कंक्लूज़न है, वो तो अभी तक देखा जाए तो वो तो भाजपा के ही पक्ष में है। भाजपा के ही पक्ष में है। चलिए, ये हम आपसे बात करेंगे, जब आपने मत का प्रयोग करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा? सर्वप्रथम नमः पार्वती फटे हर हर महादेव। मैं अपनी बात को शुरुआत करने के पहले जो कुलाधिपति राजा धीराज हैं हमारे काशी विश्वनाथ, जिससे काशी के पहचान और जिससे नाम है, मैं उनको सादर स्पर्श करते हुए अपनी वाणी पे आऊँगे आपके प्रश्न पे। आपका प्रश्न ये क्या है, फिर से एक बार? हमें जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा, धर्म या देश? ना ही धर्म होगा, क्योंकि ये हमारा अधिकार है जनप्रतिनिधि चुनने का, और जो मुझे बेहतर समझ में आएगा मैं उस आधार पे वोटिंग करूँगा, ना कि धर्म और ना कि देश, क्योंकि हम समाजवादी हैं। हमारे लिए धर्म, समाजवाद का मतलब बराबरीवाद, सबको उसमें समाहित करना, ये समाजवाद का मतलब होता है। और राष्ट्र तो सर्वप्रथम है ही है। आपकी समाजवादी को प्रत्याशी नहीं मिला और आप जो है गठबंधन में चले गए, ये आप कैसे बता सकते हैं कि समाजवादी को प्रत्याशी नहीं मिला? शायद आपको मैं बता दूं। प्रत्याशी को घोषित करके फिर टिकट काट? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अपने चीज़ों को कंफर्म कर लीजिएगा पुनः। हमारे यहाँ पे यूपी में और इंडिया में गठबंधन है, जिसका नाम इंडिया गठबंधन दिया गया है, सीटें शेयरिंग हुई, सीट शेयरिंग, बनारस की सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात है? अपना दल क्या है, ओम प्रकाश राजभर क्या हैं, वो तो बताते हैं कि मैं अकेले हूँ। यहाँ जब 33 और 36 तो नीचे बना के रखते हैं, उनके बारे में तो कोई चर्चा नहीं होती है। दूल का ढोल देखने में बड़ी सुहावन लगता है भैया, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जो 400 पार और 800 पार करने लग रहा है कि ईवीएम पहले से फिक्स हो गया है क्या? प्रियंका गांधी जो आपकी नेता हो गई हैं इन दिनों, उनका ये कहना है कि 150 का लक्ष्य भी इनके लिए मुश्किल होगा। देखिए, हमारी नेता नहीं हुई हैं,
हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी थे, आज वो नहीं हैं। अखिलेश यादव जी हैं। हमारी विचारधारा समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी का मतलब समाजवादी विचारधारा है, ना कि कोई पार्टी है। हम उस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, हम उस पार्टी की सोच से, उसके विज़न पे चलते हैं। तो वो क्या स्टेटमेंट दे रही हैं, मुझे इससे नहीं कोई फ़र्क पड़ना है। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि भारत की जनता इस बार आँख कान नाक खोल के वोटिंग करेगी और राष्ट्र और धर्म से ऊपर उठ के वोट करेगी। बनारस में क्या होगा? लोग बता रहे हैं, बीजेपी का ये दावा है कि 10 लाख का आंकड़ा पार करेगी। देखिए, दावा तो बीजेपी कर सकती है, तंत्र उनका है, मंत्र उनका है, राज्य उनका है, प्रदेश उनका है और देश उनका है, प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक उनका है। तो दावा में कोई कुछ भी कर सकता है। ये तो जनता ना डिसाइड करेगी कि पार्टी के नेता डिसाइड कर देंगे कि वो कितना पा रहे हैं और अन्य दल आप वाले कितना पा रहे हैं? हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, सरकार बनाने जा रहे हैं। और लोग हैं हमारे पास, जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा? जब वोट देने जाएंगे, देश विकास के नाम पे हम लोग वोट करेंगे। जो पार्टी विकास का काम करेगी, उनका क्या है, वो क्या वादा करके आ रहे हैं, उसमें युवाओं के लिए क्या है, वकीलों के लिए क्या है, उस आधार पर हम लोग वोट करेंगे। जी, वकीलों की बात की आपने, अच्छा मुद्दा छा। तो बनारस के जो अधिवक्ता है, आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं, उनका ये मुद्दा होता है कि उनकी कचहरी को हटाया जा रहा है। तो क्या ये चीज़ कुछ असर डालेगा चुनाव में? चुनाव में वो चीज़ असर तो नहीं अभी डाल रहा है, लेकिन सरकार से जो आश्वासन मिलता रहता है कि ऐसा कोई कुछ होने वाला है नहीं। सरकार तो कही है कि अभी ऐसा कचहरी कहीं जाने वाला है नहीं, लिखित में भी दिए हैं। मुद्दा वो है नहीं कुछ खास, विकास के नाम पे है, लेकिन कचहरी का कोई विकास नहीं हुआ। कोई भी सरकार आई हो, कोई भी मंत्री हो, कचहरी से कई मंत्री हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन उन लोगों का कुछ है नहीं। ये भूल जाते हैं क्या लोग? भूल जाते हैं, एकदम कचहरी नहीं आते हैं, किया हुआ वादा एकदम भूल जाते हैं। वादा भूल जाते हैं, नेता तो भूल ही जाते हैं अपना वादा। जी, आप जब वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा? मेरे धर्म या जहन में देश? मेरे जहन में सबसे पहले जो है राष्ट्र सबसे जो है सर्वोपरि होगा, क्योंकि हम लोग जिस राष्ट्र में रहते हैं, अगर उस राष्ट्र का ही विकास नहीं होगा तो फिर हम जो है धर्म को लेकर क्या करेंगे। आज जो धर्म को लेकर लड़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की, ये तो एक जो है राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है चुनाव के टाइम पर, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ हम लोग को रोज़गार पे बात करनी चाहिए। इस समय रोज़गार की स्थिति देखिए आप, समाज में बहुत सारे बेरोज़गार पड़े हुए हैं। आज का पढ़ लिख कर MA BA लोग कर बेरोज़गार घूम रहे हैं। रोजगार मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? इस चुनाव में जोरदार तरीके से पूरी तरह से जो है इसमें जो है रोज़गार का जो है मुद्दा अच्छा, रहेगा। क्या लगता है आपको? आप अधिवक्ता हैं और समाज से आप मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो टोटल क्या लग रहा है लोगों का रुझान किस तरफ है? और जो बीजेपी कह रही है 400 पार करेंगे, उत्तर प्रदेश में कह रही है 80 में 80 पार करेंगे। अब ये तो वक्त बताएगा कि जो है 400 पार है कि 500 पार है। ठीक है, अभी तो फिलहाल जो फाइटिंग हो रही है बहुत ही कांटे की टक्कर होगी इस बार, क्योंकि दोनों पार्टियां जो गठबंधन है हमारी इंडिया और जो है हमारा भाजपा सरकार पूरी तरह अपनी तरफ से ताकत झोंकेगी और ये जो है आर पार की लड़ाई होगी, करो या मरो की लड़ाई एकदम है। ये करो या मरो की लड़ाई होगी। आप एक बार फिर आपके पास आते हैं। समाजवाद का नारा रहा, लोहिया जी की आपने बात की, जयप्रकाश जी की बात की। जयप्रकाश जी यहीं से चुनाव लड़े थे जी, वो भी दौर हम लोगों ने सुना होगा जी, पढ़ा है हमने। तो उस दौर और इस दौर में अब कितना अंतर हो गया, और चुनाव की जो चीज़ थी वो क्या दुश्मनी, ऐसी चीज़ें होने लगी? पहले ये सबको ये पता होगा कि ये पहले प्रधानमंत्री नहीं है जो काशी से चुन के संसद हुए थे और वो देश के प्रधानमंत्री बने। नौजवानों, गरीबों के मसीहा यही रामनगर में रहा करते थे, और वो अपनी पढ़ाई के लिए, जो हम लोगों ने सुना है और सुना है, किताबों में पढ़ा है, वो गंगा पार करके आते थे, इस पार से उस पार से इस पार अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। और वो व्यक्ति इस जिले का नेतृत्व किए संसद में, और वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो ऐसा नहीं है कि बनारस को कि किसी के नाम की मोहताज है और कोई के नाम से बनारस जाना जाता हो। काशी विश्व में सबसे पुराना शहर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध भी करूंगा भारत सरकार से, जो भी सरकार आए, कि काशी की गरिमा को न खोने दिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ की जो मूल संस्कृति थी, धार्मिक राजधानी कही जाती है काशी को, वो धीरे धीरे सब खत्म हो रहे हैं। हाँ, वो चीज़ें बढ़ रही, स्टेज शो बढ़ रहे हैं,
जो पुराणिक चीज़ें थी काशी की उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। दूसरी चीज़, जो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार, जो मुझे लगता है, इसलिए क्योंकि भाई ये नैतिक जिम्मेदारी सरकारों की होती है। आप अन्य विदेशों में भी जाएंगे भारत के अलावा, तो हर देश की एक अपनी जिम्मेदारी, वहाँ के व्यक्ति को वहाँ की ट्रीटमेंट, पढ़ाई लिखाई, मेडिकल, रहना, उनकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी होती है। मतलब मूल जो व्यवस्था जो है उसको लेके चुनाव में मुद्दा रहेगा, बिल्कुल। बेरोजगारी रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा मुद्दा और रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ अधिवक्ताओं के लिए, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पत्रकार बंधु हैं, अगर पत्रकारों के लिए और अधिवक्ताओं के लिए किसी सरकार ने काम किया तो सिर्फ माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया है। उससे मैं आपको संज्ञान में भी दे रहा हूँ, चीज़ों को मैं याद दिला रहा हूँ। पत्रकारों के लिए आपके यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकारपुरम कॉलोनी बसाई, वहाँ पे पत्रकारों को बसाया, उनको छत दी। अधिवक्ताओं के लिए तमाम योजनाएं निकाली, सब चीज़ें मुलायम सिंह यादव की देन है। देश के सैनिकों के लिए, जब रक्षा मंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव जी, तो उनके शव को राजकीय सम्मान के साथ उनके घर तक, चाहे वो किसी बॉर्डर पे, देश के किसी कोने के बॉर्डर पे शहीद वो इंसान रहेगा, उसके घर तक राजकीय क्या लगता सम्मान है के कि साथ। आपको जो ये चीज़ें याद हैं, अच्छी बात है, समाजवाद की आपको सब चीज़ें याद जी। हैं, आज के जो नौजवान हैं, जी। जो उनको ये सब चीज़ें याद हैं, वो समाजवाद पे वोट करेंगे? असर क्या है, वो भटके हुए हैं। जैसे सब कोई अगर विपक्षियों से पूछेंगे तो मुझे बताएंगे भटके हुए हैं, लेकिन मैं उसका तथ्य से क्या मैं बता रहा हूँ कि कैसे वो भटके हुए हैं। आज का ज़माना, लोग रील्स पे चल रहे हैं, वीडियो पे चल रहे हैं, वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, पुरानी चीज़ों को लोग जानने का प्रयास नहीं करते और जानना चाहते भी नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और पुरानी चीज़ों को, संस्कृति को लेके चलना ही काशी ही तय करती है। पूरे भारत के अंदर धर्म से जुड़ी हुई हर चीज़ों को काशी ही तय करती है। और इसके मूलभूत चीज़ों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। गलियाँ धीरे धीरे टूट रही हैं, उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हम यहाँ लोगों से बात किए और इनका साफ कहना था कि जो इस बार का हमारा चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ी बात है बनारस का जो चुनाव होगा, हेरिटेज सिटी पे चुनाव है, काशी की पुरानी परंपरा जिस तरह खोती जा रही है उस पे चुनाव होगा। लेकिन आने वाला परिणाम ही बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी और कौन सत्ता में आएगा। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।